So, welcome back, friends. Now, this oil that is there at such high levels it has been there for a pretty long period of time, over $70, and now it's over $100. Whether you consider the Brent crude or the WTI crude, India takes the Dubai crude, and all this is definitely something which is impacting not only the crude products but the derivative products. And there is a product which is called naphtha. Because of the shortage of naphtha, you find that many products that are manufactured using this naphtha is also getting impacted because of this relative closure of the Gulf of Hormuz. Like adhesives which are used in shoes, so many things which are manufactured, the fertilizers, all this comes through this Strait of Hormuz, and that being closed for such a long period of time is impacting or is going to impact the availability of many of these products. तो भाई और बहनों, ये आपको आगे चल के दिखेगा कि कई इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ सकता है अगर ये कच्चे तेल की कीमत इस तरह चलती रही। इन्फ्लेशन का बढ़ना जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। अब आपका ये प्रश्न होगा कि ये सब जो है इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, लेकिन आपने देखा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है एशियन इकोनॉमीज़ को, जो कि इतने डेवलप नहीं है। भारत जो इतना इंपोर्ट करता है कच्चा तेल, उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। इसके लिए इसके स्टॉक मार्केट भी ज़्यादा गिरे हैं। चाइना के पास तो भरपूर रिजर्व्स है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 200 मिलियन बैरल्स वो लेके बैठ गए हैं, तो उनको इम्पैक्ट नहीं है। भारत के पास कुछ कम है और इतना कम रिजर्व्स हैं, लेकिन और कच्चा तेल और बढ़ते जा रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू शूट अप अक्रॉस द वर्ल्ड। वंस इन्फ्लेशन स्टार्ट्स गोइंग अप, यू विल फाइंड द अफोर्डेबिलिटी कमिंग इनटू क्वेश्चन। लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ये जो सप्लाई साइड जो एक शॉक आ रहा है, वो सिर्फ ऑयल शॉक नहीं है। बहुत सारे पदार्थ, लगभग इतने सारे पदार्थ हैं जो डिपेंडेंट हैं ऑयल के ऊपर। जब ऑयल कच्चा तेल भरते जाएगा तो दूसरे प्रोडक्ट्स भी महंगे हो रहे हैं। वो महंगे हो रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें सस्ती होंगी? हर चीज़ महंगा होगा। अभी आप रेस्टोरेंट्स का ही देखिए, गैस की अवेलेबिलिटी एलपीजी की कम है, तो आपने देखा होगा कई रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए, और जो चल रहे हैं उन्होंने भी कुछ अपने दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये सब जो है कॉमन मैन, एक आम आदमी को बहुत इफेक्ट करेगा, और इसके साथ जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पीपीआई भी बढ़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो भी बढ़ेगा, और ये सब जाके फिर डिमांड डिस्ट्रक्शन को बिक जाएगा, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। सबसे पहले तो ये होगा कि ग्रोथ जो है स्लो होते जाएगा, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। दूसरी चीज़ होगी कि जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जाएंगी, तो एक तरह से स्टैग्नेशन आएगा और एक इन्फ्लेशन होगा। स्टैगफ्लेशन का मौसम आएगा। स्टैगफ्लेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। जहाँ तक कि अच्छी चीज़ों का सवाल है, अच्छी चीज़ें हैं कि कच्चा तेल हमेशा ही यहाँ नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से हर एक को इफेक्ट हो रहा है, और कहीं एक पॉइंट है, वी हैव फिगर्ड आउट what point of time this is going to come down. It will come down also rapidly at that point of time. लेकिन जहाँ वो पीरियड है वो उसमें थोड़ा वक्त है, और हमारा डीप एनालिसिस है, डीप कैलकुलेशंस है। एक चीज़ मैं बाय द वे एक डाइग्रेस होके कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मेरा एक कार का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एक पार्ट का। तो एक मैकेनिक को बुला के उसने कहा ये बदली करना होगा, तो कुछ उसने कहा ये रेट है, इतना लगेगा। मैं सोच रहा था अब इसको क्या क्या कहूँ मैं। फिर मैंने सोचा कि उसकी एक्सपर्टीज भी तो होगी। इतना उसने ढूंढ निकाला कि ये पार्ट का प्रॉब्लम होगा, वो जाके लेके आएगा, उसका भी तो खर्चा होगा। मैंने सोचा नहीं, मैंने बोला नहीं मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप पूरा कर दो जल्दी। हमारा भी जो
ये जो हम एनालिसिस करते हैं, अभी जब मैं बताऊंगा आपको कि कच्चा तेल कब टर्न होगा, या मैं और भी आपको कुछ बताता हूँ, और तो इसके भी कॉस्ट होते हैं, एनालिसिस के, लोगों के कॉस्ट होते हैं, और पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस डजंट कम। मैं कोई ऐसे बैठ के आंख बंद करके और अंतर्यामी की तरह नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपको अच्छा एनालिसिस चाहिए तो इसमें बहुत कुछ हमको भी डीप जाके ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब मार्केट्स भी कैसे रहेंगे ये भी मुझे डीप देखना पड़ता है। एक एक दिन को एनालाइज करके मैं हफ्ते भर का प्रेडिक्शन देता हूँ अपने प्रीमियम वैल्यू प्लस में। और ये ईस्टर का दिन है आज को, सबको ईस्टर की बधाइयाँ। और मैंने कोशिश की है कि प्रीमियम वैल्यू प्लस, प्रीमियम प्लस में जो ज्वाइन करेंगे, जिनके पास्ट के लॉसेस हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा गाइड करूँगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि लोगों को लॉसेस के बारे में भी रिकवर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल इस साल रहेगा। अगर आपको राइट डायरेक्शन समझ में आ गया, अच्छी तरह से रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कच्चे तेल की कीमत के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो तकलीफ आ जाएगी। ये टर्निंग पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे है। इस वक्त जो है अच्छा नहीं है मौसम, और कच्चे तेल का कीमत बहुत ज़्यादा है और बढ़ सकता है। इसका इम्पैक्ट अभी आपने एयर फेयर्स भी देखा होगा, यहाँ से वहाँ आप जा रहे हो, बहुत बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो डबल से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। लोगों को बेयर करना पड़ता है ये सब। तो ये चीज़ें जो है इन्फ्लेशन को ऐड करती। इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग टू बी, ग्लोबल इकोनॉमी विल बी एट टेंटर हुक्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो फ्रेंड्स, that impacts the stock market valuations, because the cost of production goes up, then your earnings will come down. And if the demand destruction is also going to take place, then you will find that it will be very difficult scenario. You are neither able to increase your sales, and your cost of production is going up, right? There will be nothing which will be saved. It is not only an oil shock, it is an all commodity shock, all product shock हर पदार्थ को इफेक्ट करेगा, ऐसा मेरा माननीय है, ठीक है। इवन अमेरिका में जो है मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज बीन ट्राइंग हार्ड on the affordability factor. That will also come into jeopardy. He did not have an intention that this war may drag on so long and all. Now they're trying to find a solution to come to an end. And let us also hope and pray that this comes to an end quickly, and that there be peace on earth. And but very short term में मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी तक मुझे थोड़ा पेन और दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे टर्न होगा। उस वक्त क्या होगा, कच्चे तेल की कीमत विल ऑल्सो कम डाउन, crude oil will come down, derivative products cost will come down, you will find that the earnings will suddenly start shooting up, and you'll find that people, even the stock market valuations will improve at that point of time. But till that time, you have some more pain left before this nice rise will come. So don't be disheartened that this is very, very far away or it will never happen. It is all going to happen. Everything is on the cards. Revival of the markets is also on the cards. कुछ तो चिन्ह आप देखते ही रहे हैं, इस हफ्ते भी देखा, कुछ आगे आते हुए करेगा, दिखाई देगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। सो थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस. देयर विल बी गुड पीरियड्स ऑल्सो इन दैट टाइम. डू टेक फुल एडवांटेज. राइट नाउ सम मोर पेन बिफोर सम गुड गेन्स कमिंग इन, ओके। कौन से पीरियड्स में कहाँ तक चलेगा, ज़रूर हमारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज़ करके प्रीमियम वैल्यू प्लस हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डेज भी देते हैं, या फिर प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें जो थोड़ा ज़्यादा है, 12-13 दिन देते हैं एडवांस में, और अच्छे मल्टी बैगर्स भी। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044. Once again, wish you all a happy Easter. God bless you all. And remember, we also have a commodities package. For the first month, it is very nominally priced, and of course there are some costs which we have, because there's a lot of risk and lot of analysis that we do, but our track record is very good. So first month you can take an introductory offer, and then of course we hope that it will be useful and you'll keep continuing. Finally, before I conclude, I am looking only for people who are willing to be with us for a long period of time, ठीक है। हम 1-2 महीने के लिए आए और आया राम गया राम मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास, मैंने कहा कि कुछ लॉसेस है पास्ट के, मैं अब बहुत पर्सनल अटेंशन देके लोगों को हेल्प करूंगा उनको रिकवर करने. बट आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु विल बी विद अस
फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. मेक यूज़ ऑफ देम. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी ईस्टर.